दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल जादव। एवरी वीडियो में मैं केले की बात करता हूं, लेकिन इस वीडियो में आज मकई के बारे में बात करूंगा। मकई की खेती क्या है और कौन सा समय लगाना चाहिए, उसका एवरेज प्रोडक्शन क्या है और एक एकड़ में कितना एवरेज वेट मिलता है, ये बात मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तो सब जो डिटेल जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी मकई में। दोस्तों ये वैरायटी है डिकैप कंपनी की है, जो कि 9081 है JC। और इसमें अभी जो है दाना तो पूरा भर गया है। एवरेज इसका 15 से या 1 महीने में इसका हार्वेस्टिंग हो जाएगा। इसका एवरेज वेट है वो जो गए साल आया था वो उसी हिसाब से इस साल भी वैसा ही ये प्लॉट बना है। इसका जो प्लांटेशन है जब हमने किया था, यानी जब इसका शोविंग किए थे, तो उस समय की प्रोसेस, उसके बाद क्या खाद डाले हैं, उसके बाद कौन सा स्प्रे किया है, और अभी जब इसका डोड़ा बाहर निकला था ये जो तो उस समय हमने क्या खाद दिया था, उसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल जानकारी देता हूँ। इसमें ये वैरायटी लगाया हुआ है DKC 9081। अब जब इसको हमने हाथ से लगवाया था, ये जो ट्रैक्टर से कोई शोविंग नहीं किया था, अपने हाथ से ही सीडलिंग इसमें हमने लगाया हुआ है। जहाँ पे जिस समय हमने इसको लगाया था तो दोनों सरी में 1 फीट का अंतर रखा हुआ है। 1 बाय 4 इंच पे इसका डिस्टेंस है। और जब ये लगभग 30 दिन का हुआ था तब हमने पहला इसका पानी लिया था। तो उस समय जब पानी लिया था तो उस समय की खाद का शेड्यूल हमने लिया था। इसमें जब पहला पानी लिया था यानी जब प्लांट इसका जो शोविंग हुआ था, शोविंग के बाद 25 से 30 दिन में इसका पहला पानी लिया जाता है। उस समय इसमें 45 किलो यूरिया, 50 किलो पोटास और 25 किलो अमोनियम सल्फेट और 10 किलो माइक्रोन्यूट्रेंट, ये शेड्यूल उस समय दिया जाता है जब पहला पानी इसमें लेते हैं। और उसके बाद जब इसका डोड़ा जो निकलता है, ये जब बाहर निकलता है तो उस समय इसमें लिया जाता है 1 बैग पोटास और 45 किलो यूरिया और 3 किलो जिंक सल्फेट। तो उससे क्या होता है, जो इसमें पत्ते में जो वाइटिश कलर आता है, जिंक डिफिशियंसी की वजह से आता है। और इसका जो भरण है, दाना जब भरता है तो उसके लिए जिंक ये इम्पॉर्टेंट रहता है खाद। और माइक्रोन्यूट्रन में हमने लिया था न्यूट्रीपॉल SF और उसके साथ 5 किलो PHD डाला था, जिससे ये प्लॉट यानी जो मकई का है मेज है, ये ऐसा बना हुआ है। जब इसका जो गए साल भी ऐसा ही ये प्लॉट था तो उस समय इसमें एवरेज वेट आया था, यानी 1 गुंठा में, यानी 1 एकड़ में 35 क्विंटल का इसमें एवरेज वेट आया था। इसी साल वही वेट मिलेगा 1 एकड़ में 35 क्विंटल के आसपास, जो कि हर 3 साल से मकई यहाँ पे लगाते हैं। एवरेज वेट 35 क्विंटल से 40 क्विंटल 1 एकड़, यानी 1 गुंठा में 1 क्विंटल का एवरेज वेट आ रहा है। उसी हिसाब से यहाँ पे ये ट्रीटमेंट होता है। और ये जो क्लाइमेट है, अभी ठंड है, आज की डेट है 28 जनवरी। अभी इसमें 1 महीने में ये हार्वेस्टिंग हो जाएगा। इसमें जब ये ठंड में ही लगाते हैं, नवंबर के आसपास इसमें शोविंग किया जाता है, तब ठंड में ओवरऑल जो ये गुजरात का एरिया है, सनखेड़ा के आसपास जो एरिया है, टोटली इसी समय ये शोविंग करते हैं ठंड में। ये बारिश का जो सीज़न है उस समय नहीं यहाँ पे लगाते हैं। ठंड में यहाँ पे मकई के लिए काफ़ी अच्छा क्लाइमेट है, जो कि ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है मकई के लिए, जिसमें जो लश्करी ईयड़ जो आती है वो बहुत कम रहती है, आती है लेकिन कम प्रमाण में रहती है। अगर उसमें आप एम्प्लीगो 5 ml पर पंप में स्प्रे करोगे तो ईयड़ जो आती है, इल्ली जो रहती है वो मर जाती है। उसमें ज़्यादातर दिक्कत ईयड़ की आती है, यानी इल्ली की रहती है। तो वो अगर आप कोई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड स्प्रे करो, इंसेक्टिसाइड अगर स्प्रे करोगे प्रोक्ले एम्प्लीगो,
तो उससे ये जो है वो मर जाएगी। उसके बाद एक स्प्रे कर दोगे तो उसकी जैसे हाइट बढ़ जाएगी, उसमें दाना जब बढ़ेगा तो उस समय का जो शेड्यूल है, जब इसका ये डोड़ा बाहर पड़ता है उसमें, तो उस समय 1 बैग यूरिया, पोटास और 3 किलो जिंक सल्फेट ये शेड्यूल उसमें दिया जाता है, क्योंकि भरण के लिए। इसमें इसका ये देखिए सभी ओवरऑल अगर प्लॉट देखा जाए तो ये ऐसा ही है। अब इसमें हाइट लगभग 10 फीट से 11 फीट तक उसमें हाइट है, और इसमें भी देखिए उतना ही है। एक समान प्लॉट है चारों तरफ, आपको कहीं पे भी ऐसा जो पौधा है और उसका जो फ्रूट है, यानी इसमें देखिए ये पूरी तरह से भर गया है। इस पे ही आपको अंदाज़ा आएगा कि ये 1 एकड़ में कितना प्रोडक्शन देगा। 1 एकड़ में इतना प्रोडक्शन तो आसानी से यही मिल जाता है। कोई किसी फार्मर जो है, कोई अगर ज़मीन अच्छी हो और पानी समय पे देते हो तो यहाँ पे 1 एकड़ में 41 से 42 क्विंटल निकलता है।